दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनवरी से फरवरी तक के फ्लॉक में मेडिसन में किए गए बगैर इन्वेस्टमेंट के हम अपने फ्लॉक को कैसे एक अच्छी शक्ल दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरानिए के फ्लॉक में जो है हम किस तरह बगैर मेडिसन के इस्तेमाल से और अपने माहौल को मेंटेन रखते हुए कैसे अपना फ्लॉक जो है एक बेहतर शक्ल में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस दौरानिए के फ्लॉक में सिर्फ आपका फीड का खर्चा होगा, बाकी दोस्तों आप जो है वो बगैर मेडिसन के अपने माहौल को मेंटेन रखते हुए अपने फ्लॉक को एक बेहतर शक्ल में तैयार कर सकते हो। तो बने रहें दोस्तों हमारी इस वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने बर्ड के माहौल की कि जनवरी से फरवरी तक के फ्लॉक में हम जो अपने बर्ड का किस तरह माहौल मेंटेन रखते हुए बगैर मेडिसन के फीड के अलावा बगैर मेडिसन के किस तरह फ्लॉक को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप वीडियो में बर्ड को देख रहे हो ये बर्ड दोस्तों 27 दिन का है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने बर्ड के माहौल की कि अगर आप जनवरी में अपने बर्ड को रिसीव करते हैं तो उसका माहौल पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक कैसे मेंटेन रखें और बगैर मेडिसन के किस तरह जो वो अपने फ्लॉक को तैयार करें। दोस्तों जब आप चूज़ा रिसीव कर लें तो आपको जो है वो चूज़े को टेम्परेचर देना होता है 32.5 से 33 डिग्री के दरमियान। इसी तरह दोस्तों 32.5 से 33 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर अपने बर्ड को देते हुए आपने डेली के 2 पॉइंट अपने बर्ड का टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना है और ऑक्सीजन का भी खास ख्याल रखना है, वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखना है कि वेंटिलेशन या ऑक्सीजन का मसला ना बने। दोस्तों वेंटिलेशन आपकी बनती है पैड, वेंट और फैन से। तो दोस्तों आपने इन तीनों चीज़ों को एहतियात से चलाते हुए आपने बर्ड की जो है वेंटिलेशन को पूरा रखना है, क्योंकि दोस्तों वेंटिलेशन और मैनेजमेंट बर्ड की ग्रोथ में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों जनवरी के इस फ्लॉक में आपका ब्रूडर जो है वो 10 से 12 दिन तक चलता रहेगा और 12 से 16 या 17 दिन तक आपका ब्रूडर जो है वो रात को भी चलता रहेगा और उसके बाद दोस्तों आपका ब्रूडर जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों फ्लॉक के इस दौरानिए तक यानी फ्लॉक के इस 16-17 दिन तक आपने जो है वो ब्रूडर के कम इस्तेमाल में अपने बर्ड को खुली वेंटिलेशन देना होगी। दोस्तों एक बात याद रखें कि जब आप अपने बर्ड को नेगेटिव मूड में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो है वो नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा और अगर आप अपने बर्ड को पॉजिटिव मूड में कन्वर्ट करोगे तो आपका बर्ड जो है वो पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट देगा। बात कहने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर आप अपने बर्ड को पूरे फ्लॉक ब्रूडर देते रहोगे तो वो पूरे फ्लॉक ब्रूडर की हीट जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन ये हमारे बर्ड का नेगेटिव मूड होगा कि हम अपने बर्ड को नेगेटिव मूड की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। और अगर आप इसी ब्रूडर को अपने बर्ड को इस ब्रूडर के बगैर आहिस्ता आहिस्ता आदी कर लेते हो तो ये आपके बर्ड का पॉजिटिव मूड होगा। इसलिए दोस्तों आपने अपने बर्ड को हमेशा पॉजिटिव मूड में रखना है, ना कि आपने अपने बर्ड को ज़्यादा मेडिसन का आदी रखना है और ना ही दोस्तों आपने फीड का ज़्यादा आदी बनाना है। जितनी उसकी फीड बनती है यानी जितनी उसकी कुलिये के हिसाब से फीड बनती है उतनी दोस्तों आपने कुलिये के हिसाब से दुरुस्तगी करते हुए अपनी फीड इस्तेमाल करनी है। माहौल में दोस्तों आपने जनवरी के फ्लॉक में रात को 10 से 12 दिन तक अपने बर्ड के 1.5 से 2 इंच तक वेंट रख सकते हो रात के आखिरी पहर में, और दिन के टाइम वेंट को 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हो। और इसी तरह दोस्तों आप अपने बर्ड के हिसाब से वेंट और फैन को डेली बेस में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है ताकि दोस्तों उसकी वेंटिलेशन जो है वो मुकम्मल रहे। और आप अपने बर्ड के अंदर दोस्तों पहले 5 दिन की मेडिसिन जो है वो मुकम्मल कर लें, वैक्सीन भी करवा लें और उसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं चलाना, ज़्यादा मेडिसिन का आदी नहीं करना सिवाय एसिड के। एसिड की टैंकी दोस्तों आपने रात को इसको 1-8 टैंकी दे देनी है ताकि ये अपना फीड इनटेक बेहतर करता रहे। और उसके बाद दोस्तों आपने इसकी नेक्स्ट वैक्सीन करवा लेनी है। वैक्सीन से पहले दोस्तों आपने विटामिन ब्रूफिन वगैरह लाजमी चला लेना है और वैक्सीन के बाद भी ये चीज़ें चलते रहना देना है। इसी तरह दोस्तों आप अपने बर्ड को 15 दिन तक ले जाएं और 15 दिन के बाद दोस्तों आपने इसकी अगली वैक्सीन करवा लेनी है। और दोस्तों आखिरी वैक्सीन के बाद आपने अपने बर्ड के अंदर थोड़ा बहुत मेंथोल चलाते रहना है ताकि दोस्तों नमी के बाजू का डाउन होने की वजह से ये अपने अंदर खुश्की महसूस ना करे
और इसकी सांस की नाली भी तर रहे। मेंथोल चलाने का दोस्तों यही फ़ायदा है कि ये सांस की नाली इसकी तर रहेगी, कुरेज़े आवाज़ों से ये बचा रहेगा। और इसके साथ दोस्तों आपने काल पोल की जो है वो टैंकी एक आध डेली बेस में देते रहना है। और बात करते हैं दोस्तों इसके 20 से 22 दिन के बाद के माहौल की। और दोस्तों 20-22 दिन के बाद आप अपने बर्ड के अंदर 2 फ़ैन चला सकते हो, दिन के टाइम और रात के टाइम। बेशक आपका फ़ैन जो है वो ऑटो पे लग जाए या मैनुअल चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों 22 दिन के बाद आप इसके वेंट जो है वो 2.5 से 3 इंच भी कर सकते हो, दिन के टाइम और रात के टाइम। बेशक दोस्तों आपके 2 इंच खुले रहें काफ़ी हैं। और इसी तरह दोस्तों 20-22 दिन के बाद आपने अपने बर्ड के अंदर वेंट थोड़ा थोड़ा इसी तरह बढ़ाते रहना है और वैन को भी आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है ताकि इसकी वेंटिलेशन कम ना हो। और इन दिनों में दोस्तों आपने अपने बर्ड के अंदर साइजिंग वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर साइजिंग हो गई है तो उसे जो है वो अपने वक्त पे निकाल लें, अलहदा कर लें ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। और दोस्तों इन दिनों में नमी का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके हाउस में नमी कम है, नमी का तनासुब कम हो गया है तो आप अपने बर्ड की नमी जो है वो पूरा करें। दोस्तों इन दिनों में आप अपने बर्ड के अंदर नमी के तनासुब को पूरा करने के लिए आप दोस्तों स्प्रे वाली टैंकी में भी पानी डाल के लगा सकते हैं और इसकी नमी को पूरा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब आप अपने बर्ड के अंदर फीड चलाते हो तो आपने अपने बर्ड के अंदर जो है वो कुलिये के हिसाब से फीड चलानी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी फीड को बढ़ाना है। मतलब कि दोस्तों आपने पहले अपने बर्ड को 4.5 से फीड शुरू करनी है और उसके बाद दोस्तों 4-7 से, और उसके बाद दोस्तों फिर आखिरी जो है वो आखिरी दिनों में 5 से आप अपने बर्ड को फीड दे सकते हो। दोस्तों इस तरह से यानी इस कुलिये से फीड खिलाने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका बर्ड जो है वो शुरू वाले दिनों में अपनी FCR डाउन नहीं करेगा और एंड वाले दिनों में वो अपनी FCR बना लेगा जब आप अपने बर्ड को 5 से फीड खिलाओगे। बाकी दोस्तों आपने अपने बर्ड को ज़्यादा मेडिसिन का आदी नहीं बनाना। जिस मेडिसिन की आपके बर्ड को ज़रूरत है बस वही मेडिसिन आप अपने बर्ड के अंदर चलाएं। और दोस्तों आपने बर्ड के अंदर छोटे मोटे मसाइल के अंदर आपने ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये आपके बर्ड के छोटे छोटे मसले होते हैं। इसलिए दोस्तों आपने मेडिसिन की थोड़ी मिकदार पे इनको हल करने की कोशिश करना है। और अगर आपका बर्ड इन छोटे छोटे मसलों से बचा रहा, आप इन छोटे छोटे मसलों को साथ के साथ हल करते रहे तो आपका बर्ड जो है वो बड़े मसले से बच सकता है। और साथ ही दोस्तों आपने अपने बर्ड की डेली बेस की मोर्टेलिटी पे खास ध्यान रखना है। जिस दिन भी दोस्तों आपके बर्ड की मोर्टेलिटी बढ़े तो आपने उसे लाजमी चेक करवा लेना है और जो भी मसला हो आपके बर्ड के अंदर वो उसे हल करने की पूरी कोशिश करनी है। बाकी दोस्तों जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया बर्ड को ट्रेन करने का, अगर आप दोस्तों इस तरह अपने बर्ड को ट्रीट करोगे तो आपका बर्ड जो है वो बेहतरीन जाएगा और आपका फ्लॉक जो है वो एक अच्छी शक्ल ले लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, अपनी नेक राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल PM Info TV पे नए आए हैं तो हमारे चैनल PM Info TV को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती पोल्ट्री के हवाले से वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर डेली मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।